नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज जो है वो हम लोग बीपीएससी टीआरई में पीआरटी यानी 1 to 5 में पूछे गए मैथ के प्रश्नों को हल करेंगे। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अंत तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं 119 नंबर कि 1/3/16 यानी 1/3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। तो जब आप देख रहे हैं कि 1/3/16 को जब हम पूर्णांक से हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 16 और 3 19/16। और प्रश्न में जैसा कि कह रहा है कि 19/16 इसके व्युत्क्रम, तो 19/16 का व्युत्क्रम होगा 16/19। इसको जब आप लॉसो निकालिएगा तो 19 और 16 और 19 का लॉसो आपको 304 होगा। अब 16 में 304 से 16 से भाग दीजिएगा 304 में, तो ये आपको 19 आएगा। और 19 जब आप गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 361। और फिर 304 में 19 से भाग दीजिएगा तो 16 बार में लगेगा, और 16 गुना कीजिएगा तो 256 होगा। इस प्रकार इसको घटाने पर 105/304 होगा, यानी अभिष्ट उत्तर इसका बी होगा। समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि a/b की पावर x-1 बराबर b/a का पावर x-3। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी चर या चर पद का मान यदि जैसे x की पावर पिछले क्लास में मैंने बताया था, तो इसको ये है x/1, इसका पावर है -m। किसी भी चीज़ का पावर यदि माइनस में दिया हुआ हो तो वह उलटने पर उसका चिन्ह जो है वो पावर का वो बदल जाता है। तो x/1 जो है यह 1/x के पावर m हो जाएगा, यानी माइनस जो चिन्ह है वह बदल गया। ठीक इसी प्रकार ये 120 जो है वो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 120, उसमें दिया हुआ है कि a/b के पावर आपको x-1, और ये जो b/a के पावर x-3 है, b/a के पावर x-3, इसको a/b के रूप में करने के लिए इसका ऊपर का पावर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी a/b, और ये चिन्ह बदल जाएगा, यानी x प्लस जो है वह -x हो जाएगा, और +3 जो है वह -3 जो है वह +3 हो जाएगा। अब आप जब इसको और इसको देखिएगा तो बेस समान रहने पर तुलना कीजिएगा तो ये आपको x-1 बराबर हो जाएगा -x + 3। अब ये बराबर के दाहिने से बाएं की ओर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये x और ये -x इधर जाके +x होगा, और ये 3 और प्लस ये -1 जो है वह इधर आके +1 हो जाएगा दाहिने साइड आके। इस प्रकार x + x बराबर 2x हो गया, x + x 2x, और 3 और 1 4, तो x बराबर 4/2 यानी 2 ये उत्तर हो गया, यानी इसका अभिष्ट उत्तर जो है वह आपको A होगा। अभिष्ट उत्तर A होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपको, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, वह 40% सेब बेचता है, 40% सेब बेचता है, और उसके पास अभी भी 420 सेब है, मूलतः उसके पास थे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि उसके पास कुछ सेब है, सेब पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि उसके पास जो है वह 100 सेब था, 100 सेब है। अब इसमें आगे है कि वह 40% बेचता है, यानी 100 में 40% वह बेच लिया, इतना जो है वह बेचा, बचा कितना 60 सेब जो है
वह बचा हुआ है, बचा हुआ है। अब आगे है कि उसके पास अभी भी 420 सेब है। आप इस पहले के 100 मानने पर उसका कितना बचता है, उसका जब कंपेयर कीजिएगा, यहाँ एक नियम से वैसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि 60 सेब बचता है जब आप 100 आपके पास सेब रहता है, इसलिए एक सेब 100/60, इसलिए कितना है 420 सेब है। इसको जब काटिएगा तो ये 7 बार में कट जाएगा, 7 गुने 100 700 हो जाएगा। यही उसके जो है वह मूल सेब जो है वह उसके पास 700 था, जिसमें वह 40% बेचने के बाद भी उसको 420 सेब जो है वह उसके पास बच जाएगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से। अब जैसा कि इसमें आप प्रश्न में देख रहे हैं 3/11 का यानी बट्टे 5/9 से, ये अनुपात का रहा है, का यहाँ गुना का नहीं है। तो जिस अनुपात बट्टे कीजिएगा तो ये 5/9 जो है वह 9/5 हो जाएगा। इसको जब गुना कीजिएगा तो ये 9 × 27 और 11 × 5 = 55 होगा, यानी ये 27:55 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि एक भिन्न जिसका 1/27, तो कोई एक भिन्न होगा। इसके यदि आप ऑप्शन से भी देखिएगा तो 55 यदि लेते हैं और 55 पहला ऑप्शन ए, और ये बट्टे 1/27 है तो 1 और बट्टे 27 नीचा होगा, तो ये तो अनुपात नहीं हुआ, ये गलत है। दूसरा उसका देखते हैं बी ऑप्शन, तो 1/55 और इसका फिर अनुपात है 1/27, बट्टे 1/27 होगा तो ये उलट के 27/1 हो जाएगा, यानी ये हुआ 27/55, यानी 27:55। ये आपका उत्तर सही होगा, यानी बी इसका जो है वह उत्तर सही होगा। अब 123 प्रश्न कह रहा है कि साधारण साधारण ब्याज की वार्षिक दर जो है वह 10% से बढ़कर आपको 12.5% हो जाती है, तो आदमी की वार्षिक आय जो है वह बढ़कर इतना हो जाती है, उसका मूलधन क्या है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया जा चुका हूँ कि बढ़े घटे अंतर हो, इस टाइप के प्रश्न को आप बिना दिमाग कुछ लगाए, यदि सेम चीज़ बढ़ रहा है तो घटा दीजिए, घट रहा एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो उसको जोड़ दीजिए। इसमें एक 12.5% हो रहा है, तो 12.5% माइनस 10%, इसको जब घटाएगा और इसके बराबर आपको इसमें दिया हुआ है 1250, तो 2.5% बराबर 1250, 1% बराबर 2.5% को 5/2 भी लिखेंगे तो 125/5/2 यानी 5/2 यानी 5 नीचे 2 ऊपर हो गया। और मूल जो होता है वह आपको 100%, कोई भी चीज़ का मूलधन जो होता है वह 100% होता है, तो 100% बराबर आपको हो गया 1250/5 गुने 2 गुने 100। इसको जब काटिएगा 5 × 5 5 × 5 अरे 5 दूना 10 5 × 25 250 होगा, 250 को 2 से गुना कीजिएगा तो 500 होगा, 500 गुने 100 बराबर 50,000 आपका उत्तर, जो उत्तर आपका ए हो जाएगा, ए आपका बेस्ट उत्तर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 124 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग की परिधि बराबर है। आप जानते हैं कि एक वर्ग की परिधि कहिए, परिमिति कहिए, परिमाप कहिए, सब एक ही चीज़ है। वृत्त की परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, और एक वर्ग की परिधि बराबर है, और वर्ग की परिधि होता है 4 गुने 1 भुजा, एक भुजा मान के चलिए ए है। तो आर
आर बराबर हो जाएगा आर बराबर ये आर 4a अब बट्टे 2 पाई, या आर और ये 4a में ए जो है वह इधर ले लेते हैं तो ये 4/2 पाई हो जाएगा। 2 से इसको काटिएगा 2 बार में, यानी 2/पाई, यानी r/a का मान जो है वह आपको निकल गया। अब इसमें कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात आप जानते हैं कि वृत्त की का क्षेत्रफल होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर पाई r/r² है, यानी इसको r/a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। r/a का मान आपको दिया हुआ है पाई r/a यानी 2/पाई, इसका होल स्क्वायर पाई 2/पाई का होल स्क्वायर यानी 4/पाई स्क्वायर। ये पाई कट गया, ऊपर बच गया 4 अब /पाई यानी 22/7। 2 दूना 4 2 11 यानी 14/11 यानी 14:11। ये आपका बी जो है वह अभिष्ट उत्तर हो जाएगा 124 नंबर। उसके बाद 125 का क्वेश्चन है, इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं, गैदरिंग हो गया इसमें। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक घन का आयतन जो है वह घन सेंटीमीटर में कितना होगा जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। अब विकर्ण दिया हुआ है, आप जानते हैं कि घन का विकर्ण बराबर होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। अब घन का विकर्ण जो है वह आपको दिया हुआ है 4√3 बराबर √3 गुने भुजा, यानी ये √3 इधर उधर का पूरे दाहिना साइड बायां साइड सेम है, कट जाएगा। तो ये बराबर आपका निकल गया 4, ये बराबर 4 निकल गया। तो घन का आयतन बराबर आपको होता है भुजा का क्यूब। तो 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौके 64, यानी ये इसका अभिष्ट उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समीकरण 127 नंबर प्रश्न कहता है कि समीकरण जो है x² - 4 बराबर 0 का मूल है। x², जैसा कि आप प्रश्न में लिखा हुआ है कि x² - 4 बराबर 0, तो x² बराबर होगा 4, x बराबर आपको निकल जाएगा रूट अंडर इसको 4 लिखिएगा, और ये जब रूट से बाहर निकलेगा ये +-2 होगा, +-2 हुआ। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर है यह ए भी है और सी भी है, ए और सी है, यानी एक से अधिक उत्तर है, इसलिए इसका उत्तर जो है डी होगा। 128 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है दो समीकरण जो है वह 3x + y बराबर 5, x - y बराबर 3। इसको जब आप हल कीजिएगा तो y कटेगा, 3x और x जोड़ के 4x बराबर 5 3 8, x बराबर 8/4 यानी 4 दूना 8, यानी इसका 2 जो है वह x का मान निकल गया। अब समीकरण 2 में आपको इसमें यदि x का मान रखते हैं तो इससे y का मान निकल जाएगा, इससे y का मान निकलेगा। मान के चलिए x का मान है 2, अब माइनस y बराबर 3, तो -y बराबर 3 - 2, तो y बराबर आपको -1 आ जाएगा, यानी -y बराबर 1, यानी y बराबर -1 होगा। तो इस प्रकार से इसका अभिष्ट उत्तर जो है वो हो गया। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।